यूजीसी नेट 6 जनवरी का एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा है, हम इस पर एक बार चर्चा करेंगे। और हमारी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, हम इस पर भी एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रश्न हैं जो यहाँ पर हमें पता चल पाए हैं, तो उनको लेकर के बात करेंगे और उसके अलावा मैं आपको बताऊँगी कि हमें आगे की जो तैयारी है, वो किस तरीके से करनी है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और साथ में आपके लिए मेरे पास कुछ अच्छा-सा धमाकेदार ऑफ़र भी है, तो उस पर भी हम बात करेंगे, है ना? तो पहले एक बार ज़रूर देख लेना और पूरी चीज़ों को समझ लेना, उसके बाद में आप कमेंट कर सकते हो। तो यूजीसी नेट आप जानते हो 6 जनवरी को आज हमारा एग्ज़ाम हुआ है। हालाँकि कल आपको ये वीडियो मिलेगी क्योंकि आज तो लेट हो गया, काफ़ी 10 बज गए हैं। ठीक है? तो 6 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसका सबसे पहले तो जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो कैसा है? ठीक है? इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो कैसा है, ये आपको जान लेना चाहिए। देखिए, नेट का एग्ज़ाम है। भई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये कोई स्कूल एग्ज़ाम नहीं है, बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं है, नेट का एग्ज़ाम है। ठीक है? नेट एग्ज़ाम और नेट एग्ज़ाम जो होता है ना, ये अगर हम बात करें तो पूरे इंडिया में अ, टीचिंग के मामले में सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम होता है। ठीक है? टीचिंग में सर्वश्रेष्ठ एग्ज़ाम होता है, इससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर आपको सबसे पहले मैं आपको बात बताऊँ कि नेट एग्ज़ाम करने के बाद तो बहुत सारे बच्चों के मन में तो ये डाउट रहता है कि मेरे को 4 साल हो गए किए हुए, मुझे कुछ नहीं मिला, मेरे को 5 साल हो गए किए हुए, कुछ नहीं मिला। अरे भई, केवल एग्ज़ाम पास करने से कुछ नहीं मिलता। अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया और आप घर में बैठ गए, तो कुछ भी नहीं हासिल होना। अरे, नेट एग्ज़ाम अगर आपने पास किया है, इतनी मेहनत की है, तो थोड़ा-सा आगे और कदम बढ़ाइए, क्योंकि कदम बढ़ाना ज़रूरी है। अगर आप आगे ट्राई नहीं करेंगे, है ना? इसके बाद में आपको देखो, सबसे पहले तो इसके फ़ायदों पे हम बात कर लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आप बन सकते हो, है ना? असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आप बन सकते हो, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज की आप तैयारी कीजिए। कहीं न कहीं वैकेंसीज़ निकलती रहती हैं प्रोफ़ेसर वगैरह की, तो उसके लिए आप तैयारी करेंगे, तो ज़रूर कहीं न कहीं हो ही जाएगा, लेकिन मेहनत तो हर चीज़ में करनी ही पड़ेगी। ठीक है? तो आज का जो पेपर है ना, मैं इसलिए ये सब चीज़ें आपको बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों को लगता है कि पेपर बहुत हार्ड आता है और पेपर पास नहीं हो पाएगा। तो ये डर अपने मन से निकाल दीजिए। पेपर हार्ड नहीं आता बिल्कुल भी, बस आपको थोड़ी-सी सही स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, सही गाइडेंस आपके पास होनी चाहिए और सही डायरेक्शन आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है? तो अब पहली बात तो वो ज़माना अब नहीं रहा कि आप केवल कोई गाइड पढ़ कर के, पहले जो दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है, उसको पढ़ कर के आप एक एग्ज़ाम निकाल लेते थे, है ना? यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते थे, लेकिन वो अब जो समय है वो थोड़ा-सा बदल रहा है धीरे-धीरे। और आपका जो पेपर है ना, वो टेक्स्ट बेस्ड ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है? टेक्स्ट बेस्ड ज़्यादा पूछा जाता है कि यानी कि मूल किताबों का बहुत बड़ा अहम योगदान यहाँ पर अब रहने लगा है, ठीक है? मूल किताबों को आप तवज्जो अगर देंगे, तो एक बार में ही आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और 1-2 महीने की तैयारी से कुछ नहीं होता। कम से कम 1 साल या फिर 6 महीने आपको प्रॉपर चाहिए होते हैं तैयारी के लिए, तब आप एक नेट एग्ज़ाम निकाल सकते हो। मैं आपको कोई ये नहीं कहूँगी कि आप 10 दिन में या 15 दिन में, कोई रामबाण दवाई किसी के पास नहीं है, कोई संजीवनी बूटी ऐसी किसी के पास नहीं है। और जो सफलता है ना, उसका शॉर्टकट कुछ नहीं होता। ठीक है? सफलता के लिए आपको मेहनत तो भई करनी ही पड़ेगी, तो मूल किताबों पर ज़्यादा फ़ोकस कीजिए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आज के जो हमारे प्रश्न पूछे गए हैं ना, अगर हम बात करें यूनिट 5 से लेकर के 10 तक, यूनिट 5 से 10 तक का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है? बहुत बड़ा रोल रहता है और इस बार भी वही देखने को मिला था। हालाँकि जो जून 2025 का एग्ज़ाम आया था, उसमें हमारे यूनिट 2, यूनिट 3 और 4 का बड़ा योगदान था, लेकिन इस बार यूनिट 5 से 10 तक दे दिया। क्या होता है कि ये जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो बच्चों को कहीं न कहीं घुमाने की कोशिश करते हैं। पिछला जो एग्ज़ाम था, वो इन्होंने फर्स्ट से लेकर जो 4th यूनिट थी, उसमें से ज़्यादा इन्होंने क्वेश्चन्स रखे थे, है ना? और इस बार बच्चे उनमें उलझे रहे, इसलिए इन्होंने 5 से 10 तक ज़्यादा वेटेज दे दिया, है ना? तो इसी तरह से चलता रहता है, कभी इसको या कभी इसको, पढ़ना इसीलिए आपको सब कुछ पड़ता है। तो आज के हमारे जो क्वेश्चन है ना, वो देखो क्रम में तो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्रम से लगाने के लिए। मैंने भी लास्ट में आपको जो कुछ वीडियोज़ का क्लासेस दी थी, 42-45 के लगभग मैंने क्लासेस दी थी। और वो सारी की सारी क्लासेस में मैं आपको बार-बार बताती रही हूँ कि ये जो क्रम से लगाने का तरीका है ना,
ऐसा नहीं है कि कहीं क्रम से क्या है, आपने अगर मूल किताबें पढ़ी हैं या आपने अच्छे से तैयारी की है, तो क्रम से आप आसानी से लगा सकते हो, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना क्रम से लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, कूट वाले प्रश्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, अगर आपने ठीक से तैयारी की हो, है ना? तो जैसे कि आज हम बात करें 4-5 क्वेश्चन आपके वैचारिक पृष्ठभूमि से पूछे गए थे, ठीक है? वैचारिक पृष्ठभूमि से भी पूछे गए थे और पिछली बार इससे कम से कम 7-8 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है? जो कि हमारी क्या है चौथी यूनिट है, पूरी यूनिट है और 2-3 बच्चे जो बता रहे हैं वो काव्य शास्त्र से प्रश्न आए थे। काव्य शास्त्र से प्रश्न इस बार कम आए थे, है ना? पिछली बार थोड़े ज़्यादा प्रश्न आए थे, तो ऐसा चलता ही रहता है। साहित्य से भी प्रश्न इस बार थोड़े कम देखने को मिले हैं, ठीक है? साहित्य से भी प्रश्न कम देखने को मिले हैं आपको, लेकिन साहित्य आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और इसके बाद हम बात करें भाषा विज्ञान से भी अभी ऐसा बच्चों ने बताया नहीं है लेकिन कम ही प्रश्न देखने को मिले हैं और यूनिट 5 से 10 तक का बहुत बड़ा वेटेज रहा है। उसमें क्रमानुसार भूमिकाओं से राग दरबारी और राजा निर्वंशिया और इसके अलावा अगर आप मुझे बता देंगे तो पता चल जाएगा। राजा क्योंकि सीबीटी बेस्ड पेपर होता है ना, तो किसी का पेपर तो मिलता नहीं है। बच्चों को जो याद आता रहता है वो बताते रहते हैं, है ना? मैंने भी कहीं से इसी तरीके से थोड़ा बहुत डाटा निकाला है। राग दरबारी और राजा निर्वंशिया जो कहानी है और ये उपन्यास है, इनकी भूमिकाओं से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है? भूमिका मैंने सारी करवाई थी अभी 2-3 दिन पहले ही, तो भूमिकाओं से प्रश्न यहाँ पर बने हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे मेरी तिब्बत यात्रा जो राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है, उसके अध्याय से क्रम पूछा गया है, अध्याय का क्रम पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है? और आप जानते हैं अध्याय से क्रम यहाँ पर 100% हर बार पूछा ही जाता है, कोई नई बात नहीं है ना? एक आध गीतों से भी प्रश्न बना है, ठीक है? गीतों से भी 1-2 प्रश्न बने हैं, जैसे आधे अधूरे का संवाद पूछा गया है। ठीक है, ये मुझे प्रश्न याद हो गए हैं क्योंकि कुछ प्रश्न मैंने देखे थे इधर-उधर बच्चों ने बताए हैं। तो आधे अधूरे से भी संवाद से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है? संवाद से प्रश्न पूछा गया है। गोदान में 1 प्रश्न पूछा गया है केवल, ठीक है? 1 प्रश्न आया था इसके और वो भी आलोचक का कथन, ठीक है? आलोचक के कथन से 1 प्रश्न पूछा गया है, आलोचक के कथन से और इसके अलावा हम बात करें कि रामविलास शर्मा की पुस्तक है निराला की साहित्य साधना। ठीक है, रामविलास शर्मा की पुस्तक का नाम है निराला की साहित्य साधना। इसके भी अध्यायों को क्रम से लगाने के लिए आया था, ठीक है? निराला की साहित्य साधना, इसका क्रम पूछा गया है, ये ध्यान रखना, साहित्य साधना। इससे भी क्रम पूछा गया है, मुर्दहिया से भी एक प्रश्न पूछा गया है शायद, है ना? मुर्दहिया से भी एक प्रश्न आया है। तो ये जो प्रश्न हैं आपके पूछे गए हैं और एक और प्रश्न था एक पत्रिकाओं से प्रश्न पूछा गया था, है ना? पत्र-पत्रिकाओं से भी 1-2 प्रश्न बने हैं, ये याद रखना। पत्र-पत्रिकाओं से भी 1-2 प्रश्न बने हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इस बार ही बच्चों को ये हार्ड लगा है पेपर। देखो पेपर हमेशा नेट का जो होता है ना, जब बच्चा कोई पहली बार देता है तो उसे हार्ड ही लगता है। तभी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने 6 बार दे लिया, 5 बार दे लिया लेकिन मेरा नेट नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भई हमने भी एक ही बार में नेट पास किया है और आप भी कर सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। अगर आप केवल और केवल सेल्फ स्टडी आप केवल किताबों को ही पढ़ते रह जाएँगे तो आप 6 महीने में नहीं पढ़ सकते, है ना? आप केवल और केवल किसी को बड़ी कोचिंग के सहारे आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं तो भी अच्छा नहीं है ना? लेकिन आपको वो सही गाइडेंस अगर मिल जाती है, तो ये समझ लीजिए आप पहली बार में ही नेट निकाल सकते हैं। तो इसी के चलते हुए मैंने यहाँ पर एक अपना जो जून है जून के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं जून के लिए जो है जून 2026 हमारा टारगेट रहने वाला है, ठीक है? जून 2026 हमारा टारगेट रहने वाला है और यहाँ पर हम कॉम्बो बैच ऑफर, ठीक है? ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर अभी पेन नहीं चल रहा है लेकिन आप देख लीजिए कॉम्बो बैच ऑफर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। फीस आप देखिए फीस है केवल इसमें ₹1299। अब सबसे बड़ी बात ये है कि पेपर फर्स्ट और हिंदी, ठीक है? आप जानते हैं पेपर फर्स्ट का भी उतना ही रोल रहता है जितना कि आपके सब्जेक्ट का रहता है। और 50% आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट से और हिंदी और पेपर फर्स्ट दोनों की तैयारी आपको यहाँ पर मिलेगी और उसका जो शेड्यूल है वो मैंने तैयार भी कर लिया है कि किस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे 10 तारीख से 10 जनवरी से हमारा ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हो सभी यूनिट के चाहे वो पेपर फर्स्ट हो, चाहे हिंदी हो, दोनों की थ्योरी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी। दोनों की थ्योरी क्लासेस मिलेंगी, ध्यान देना।
ठीक है? मूल किताबों से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, किसी गाइड से नहीं पढ़ाया जाना है। भूमिकाएँ वगैरह, आलोचकों के कथन वगैरह सब कुछ कंप्लीट मिलेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप मेरे साथ में जुड़ते हैं, है ना? बहुत कम देखो नाम मात्र का प्राइस है ये प्राइस बहुत बड़ा नहीं है, रखना इसलिए पड़ा है ताकि बस सीरियस बच्चे मुझसे जुड़ें और जिनको वाक़ई में ही तैयारी करनी है, वो अगर फ़ीस दे कर के जुड़ेंगे, तो उनका भी जो पढ़ने का मन है ना वो रेगुलर लगा रहेगा और मुझे भी पढ़ाने में मन लगा रहेगा क्योंकि बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं जो चाहिए होती हैं। तो अगर आप जुड़ सकते हैं, तो अभी 20 जनवरी तक ये ऑफ़र है, ठीक है? 20 जनवरी तक का ऑफ़र है, ये ध्यान रखना और 20 जनवरी तक अगर आप खूब सोच समझ लीजिए, आप नए बच्चे हैं, नए बच्चों को शेयर कीजिए प्लीज़ चैनल को। अगर नए बच्चे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका है और अगर आप पहले नेट दे चुके हैं तो भी आपके लिए ये अच्छा मौका है। आप पहले रिज़ल्ट का वेट कीजिए अगर आपने आज आप नेट का पेपर दे के आए हो, तो अभी रिज़ल्ट का वेट कर लीजिए, उसके बाद में आप जुड़ जाना और फिर भी आपको लगता है कि आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, कोई दिक्कत है ना? अभी तक आपने सेल्फ स्टडी की थी केवल, तो भी आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। केवल और केवल ₹1299 फीस है, यानी कि ₹1300 उसमें आपको पेपर फर्स्ट और हिंदी दोनों पढ़ाया जाएगा और यहाँ पर जो आपको सुविधाएँ मिल रही हैं, उनको देख लीजिए। थ्योरी क्लासेस आपको पढ़ाई जाएँगी, 7 साल के पीवाईक्यू आपको कराए जाएँगे दोनों पेपर्स के, ठीक है? और लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी। मैं आपको बता दूँ, अब डेली लाइव क्लास तो मैं यहाँ पर नहीं लेने वाली, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास का थोड़ा-सा ये रहता है कि मैं यूट्यूब पर भी क्लास उसमें से डाल सकती हूँ और लाइव क्लास लेकिन हफ्ते में कम से कम 2 दिन या 1 दिन हम लाइव ज़रूर लेंगे, है ना? ऐप पर। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो उसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूँगी और 2000 बोथ पेपर यानी कि दोनों पेपर के वन लाइनर आपको करा दिए जाएँगे, है ना? और बोथ पेपर 10 मॉक टेस्ट बाद में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएँगे 10 दिन पहले और वैलिडिटी रहेगी इसकी 7 मंथ हालाँकि 6 महीने में आपका पेपर हो जाता है, लेकिन फिर भी आपका जब तक पेपर नहीं होगा, तब तक तो रहेगा ही जब तक रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ नहीं आ जाता 7 मंथ तक आपके पास ये आप जितनी बार चाहें एक क्लास को देख सकते हैं, 10 बार, 15 बार, 20 बार और 1 दिन में देखो रिकॉर्डेड बैच इसलिए फ़ायदेमंद रहता है, रिकॉर्डेड क्लास का ये रहता है कि आप जितनी चाहें उतनी क्लास दिन में कर सकते हैं। हालाँकि उसमें अभी मैं उपन्यास और कहानियाँ मैं पहले पढ़ा चुकी थी, लेकिन अभी मैं सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करूँगी। हाँ, उपन्यास मैंने पढ़ा दिए हैं और अभी हमारी 10 जनवरी से जो क्लासेस शुरू होंगी, उसका मैं शेड्यूल वैसे तो कल डाल दूँगी, है ना? और लेकिन हमारी यूनिट 5 से मैं इस बार शुरू करने वाली हूँ, ठीक है? यूनिट 5 से और धमाकेदार सभी क्लासेस होंगी। उम्मीद है कि इतना अगर आप पढ़ लेंगे मेरे साथ में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप पहली बार भी अगर कर रहे हो तैयारी, तो नेट निकल जाएगा, लेकिन आपको सीरियस होना पड़ेगा, जितना हम आपको बता रहे हैं उतना करना पड़ेगा और बिल्कुल पहली क्लास से ही आप जुड़ जाइए, ठीक है? फीस बिल्कुल नाम मात्र की है, कुछ भी नहीं है। आप अगर 2 बुक भी लेने जाएँगे ना, तो भी आपको इतने में ही पड़ेंगे, है ना? केवल दृष्टि की बुक भी लेने जाएँगे तो 600-700 रुपए में हिंदी की बुक आती है और 400-500 रुपए की ही पेपर फर्स्ट की आती है। तो केवल 2 बुक का ही मैं आपसे प्राइस ले रही हूँ, ये समझ लीजिए बहुत कम रेट में, इतने कम में शायद यूट्यूब पर कोई भी नहीं देगा और इसके पीडीएफ टेक्स्ट वगैरह भी आपको साथ में मिल जाएगा, ठीक है? पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ई-बुक अवेलेबल है, वो आपको फ्री मिलेगी, जो भी बच्चा इस बैच से जुड़ेगा। तो अगर आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मैं आपको यहाँ पर अपना ये नंबर दे देती हूँ। आप मुझे इस पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है? ये नंबर है, इस पर मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट पूछना है, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। केवल मैसेज करिए, ठीक है? फ़ोन वगैरह मत करिए क्योंकि फ़ोन करने में बहुत टाइम लगता है और फ्री नहीं रहता है। तो आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है, तो आप मुझे बाद में कॉल कर लीजिएगा। जानकारी कैसी लगी है, ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल।